समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरण गहो, समर्थ का कभी अकाज नहीं होगा, कभी आपका बुरा नहीं हो सकता जब नियम में रहोगे। देखो मर्यादा सबसे बड़ी चीज है इस मार्ग में। कबीर साहब कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना, आन माने मर्याद में, और तब लगहनी काल का बाना, बाण माने तीर, जैसे कि तब दुर्घटना करवा देता है, एक्सीडेंट करवा देता है, या किसी अन्य कारणों से मार डालता परिवार के परिवारों को। तो परमात्मा कहते हैं जब लग तुम मेरी मर्यादा में रहेगा, काल का तेरे ऊपर कोई अटैक नहीं हो सकता। ये गारंटीड बात समझना। हम गलती करते हैं, मर्यादा तोड़ देते हैं, भगवान का हाथ पंजा उठ जाता है, काल का दाव लग जाता है। अब कई बार ऐसी घटना हो जाती है भक्तों के अंदर, उसका नाम खंडन होना हो और उसी समय उसके मृत्यु का संयोग हो, तो वो मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। लेकिन फिर भी उसके दोनों हाथों में लाडू हैं, ऐसे किसी कारण से मृत्यु होगी तो तुरंत मनुष्य जीवन गारंटीड मिलेगा। और यदि मर्यादा ठीक रही और मृत्यु का समय भी आपका आ गया तो वो नहीं कर सकता अटैक आप पर। ये परमात्मा की महिमा है, वाणी है, ये सच्चाई है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं काल जो पीसे पीसना, ये जोरा है पनिहारे, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबारे। अब गरीबदास जी कह रहे हैं ये काल 21 ब्रह्मांड का मालिक मेरे कबीर परमात्मा की चक्की पीसता है, और ये जोरा या मौत पानी भरती है भगवान का। यानी एक उपमात्मक अलंकार के आधार से बता रहे हैं गरीबदास जी, मेरे कबीर परमात्मा इतने समर्थ हैं, इस काल का कोई दाव नहीं लग सकता, और ये तो वहां इसका नौकर है। गरीबदास जी कहते हैं काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश से, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे सी से। कहते यू काल डरे करतार से, कबीर परमात्मा से भयभीत है ये, और जय 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 जगदीश हाथ जोड़ता रहता उसके सामने। और ये मौत तो मेरे कबीर परमात्मा की जूते साफ करती है, उसके बच्चों के ये निकट नहीं आ सकती। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, और ये जोरा जोड़ी झाड़ता, जोरा माने मृत्यु, और पगरज डारे शीश पर छोड़ दे। जिन बातों से गुरु दुख पावे, उन बातों को दूर भगावे। उनको फेंक देते, कितना अच्छा लगता, छोड़ दे उन सब चीजों को। अब जैसे शुगर के मरीज को अब मीठा तो अच्छा लग गया उसने, और डॉक्टर कहे भाई शुगर तो मरीज ये मीठा नहीं खाएगा, ना मिठाई ना चीनी, और वो फिर भी डॉक्टर की आज्ञा का पालन नहीं करता तो मरेगा फिर, और क्या इलाज है। तो चीनी मीठी तो लग रही है, इसमें कोई शक नहीं, मीठी भी है, लेकिन उसके लिए विष है। तो ऐसे ही भक्ति मार्ग में गुरु जी की आज्ञा का पालन ना करना विष के तुल्य है, आपकी भक्ति को नष्ट कर देता है। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो ससरैनी गैणी सुख ले। गुरु जी के सामने एंड बैंड नहीं बोले, क्योंकि गुरु जी के सामने जैसे भगवान के पास जाना होता है, ऐसे ही दृष्टिकोण से आना चाहिए। अपनी फरियाद करे, जो भी आदेश हो सिरोधार्य करे और चल पड़े, चाहे मन कुछ भी सोचता रहे, क्योंकि परमात्मा अंतर्यामी है, आपके सब दुखों से परिचित है, और वो आपकी जितनी श्रद्धा आपकी होगी उतना ही निवारण आपको साथ साथ रिजल्ट देते रहेंगे। तो आपने समर्पण और श्रद्धा बढ़ानी है, उसके बढ़ाने के लिए आपको यहाँ बुलाया जाता है, भक्ति कराई जाती है, दान पुण्य करवाया जाता है, सेवा करवाई जाती है, ताकि आपकी श्रद्धा जितनी बढ़ेगी उतना ही प्रभु आपके संकटों का निवारण समांतर करता रहेगा। अब जैसे आप यहाँ आए और आते ही आपको ठीक कर दिया, आप ना हो भूल गए यहाँ, क्योंकि हमने देखे झाड़े लवानी, झाड़े लवाए लाया, हो गया, आराम हो गया, बस ये क्या, वहां जाना नहीं भूल कर फिर। तो यहाँ आते भी आपको सुख दिया जा सकता है, लेकिन ये परमात्मा चाहते हैं कि ये बच्चा आते कुछ तो राहत अवश्य देगा, ताकि आपका विश्वास बने। और आप पर आज कलयुग में आगे हो इतने पाप है, गिनती नहीं। एक सुख थोड़ा बहुत मालिक अपनी तरफ से अवश्य देता आपको, फिर 100 संकट और हैं भी तो आपके ऊपर बैलेंस,
वो भी निवारण करवाने हैं, तो फिर आपको बुलाया जाता है कि आप महीने में एक बार अवश्य आइए। आपको बुलाने का क्या तात्पर्य है कि यहाँ आने से आपको बहुत पुण्य मिलता है, आपको बहुत भक्ति लाभ होता है। आप बच्चे हो, आपको मालूम नहीं, ये दास डॉक्टर है जो भी आपको कैसे कैसे आपके अंदर शक्ति प्रवेश करवानी है, प्रभु की पुण्य कैसे प्रवेश करवाने हैं, फिर ये ज्ञान आपके हृदय में पहुंचाना है। और जिस दिन आपकी श्रद्धा पूरी हो जाएगी, आप सपने में भी दुखी नहीं होगे, ये सत्कर मान लेना। क्योंकि पाप जब बढ़ जाते हैं, दिन में भी दुखी, सोए फिर भी दुखी, क्यों सपने भी बुंडे बुंडे आवे। और जब आप भक्ति करोगे, ढंग से लग जाओगे, आप वैसे भी सुखी और स्वप्न में भी परमात्मा की भक्ति है, आरती करते होगे, कभी मंत्र कर रहे होगे, कभी मेरे गुरुदेव भगवान ये गा रहे होगे, स्वप्न में भी सुखी, यानी भक्ति स्वप्न में भी हो रही होगी। गुरु से शेष करे चतुराई, सेवा ही नरक में जाई। ओहो, जो गुरु जी के सामने चतुरता करता है, छल कपट करता है, उसकी जो सेवा है यानी वो पूजा समाप्त हो जाती है, धन भक्ति का, और कहते हो नरक में जाई, नरक में डाल दिया जाता है। शेष होए सर्वस्व नहीं वारे, ये कपट मुख प्रीत उचारे। शेष होके और समर्पण नहीं किया तो क्या काय का भगत वो, और हिये कपट मुख प्रीत उचारे। अंदर तो दोष है, ऊपर तो मीठा बोला है, ये भगवान को पसंद नहीं। सो जीव कैसे लोग सिधाई, बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। गुरु से कपट करे चतुराई, सोहन सा भव भर में आई। गुरु से कपट शेष जो राखे, यमराज जाके मुगदर चाखे। गुरु जो जन गुरु की निंदा करही, शुक्र समान गर्भ में पढ़ही। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही, परिवार सहित नरक में पढ़ही। अपने आप क्या बताते हैं परमात्मा के, अपने गुरुजी की निंदा यदि कोई कर रहा है तो भी आपने सुननी नहीं चाहिए। यदि गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। जिसने गुरुजी की निंदा कान से भी सुन ली किसी नालायक ने, कहते हैं तो भी तू नरक में जाएगा, तेरा नाम खंड हो जाएगा। अब यहां समस्या एक आती है कि जैसे कोई व्यक्ति है निकम्मा, वो बुराई कर रहा है गुरुजी की, आप बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, या कहीं ऐसे स्थल पर बैठे हो, और वो चलो ऐसे वैसे स्थान पर हो तो उठ कर चला जा, आदमी इतना तो कर ही सकता है। लेकिन बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, काफी लंबा सफर है, और वो कोई निंदा कर रहा है और आप सुन रहे हो, तो आपके मन में शंका होगी कि मेरा तो नाम खंड हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सुनने का अर्थ ये है, जैसे कोई आपके गुरुजी की बुराई कर रहा है, आप सुन रहे हो, लेकिन आपके हृदय में वो नहीं समा रही है कि ये सच ठीक कह रहा है। आपका मन ये कह रहा है ये अनजान व्यक्ति है, इसको पता नहीं, ये वैसे ही कह रहा है। आपके हृदय में उसके हाँ में हाँ नहीं बनी, तो आपने सुनकर भी नहीं सुनी। ये इनमें बहुत अंतर होता है एक एक बात में। और यदि आप उसके कहने से आपके हृदय में ऐसा आ गया कि हो सकता है हमारे गुरुजी ने ऐसा गलत काम कर ही दिया हो, तो आपने सुन ली, वो सुन ली, और आपके मन में स्वप्न में भी नहीं आए कि ये जो कह रहा सच्ची हो सकती है, तो आपने नहीं सुनी, तो आपको दोष नहीं। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही, परिवार सहित नरक में पढ़ही। गुरु को तजय भजय जो आना, ताक पशुआ को फोकट ज्ञाना। ओए होए, अपने गुरु को छोड़कर और दूसरे में आस्था बनाता है। अब जैसे आप किसी भी कोई भी आपको इस भक्ति मार्ग का ये ज्ञान दास से सुनकर आपको कोई सुना रहा है भक्त, और आपकी श्रद्धा उस भक्त में हो जाती है, वो हो ही तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, उससे के चरण छूने लग जाए और उसी के ऊपर आसक्त हो गए, तो आपका गुरुजी से नाम खंड हो गया। इस दृष्टिकोण से परमात्मा कहते हैं, गुरु को तजय भजय जो आना,
ता पशुआ को फोकट ज्ञान। उस पशु ने को कोई ज्ञान नहीं है, वो भक्त नहीं है। जो अपने गुरु को छोड़कर दूसरे में ठीक श्रद्धा बनाता है, उसमें आसक्त होता है, उसी को पूजा शुरू कर देता है। अब पुण्यात्माओं, एक एक पॉइंट पर बहुत गहराई सोचना है। अब कोई भक्त ज्ञान सुना रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसके द्वारा सुने ज्ञान पर अमल करे और उससे कहे भाई मुझे भी गुरुदेव के पास ले चलो, मेरा कल्याण करा दो। और आपने नाम ले रखा है और फिर कोई चर्चा चलती है, ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी सुनो। और कोई पुराना भक्त है, वो अच्छी अच्छी बातें बताएगा तो बहुत अच्छी बात है, गदगद हो जाओ कि मेरे गुरुजी ने कितना अच्छा ज्ञान दिया हुआ इस बच्चे को, भाई को, बहन को, और ये सब गुरुजी का ही दिया हुआ ज्ञान है, इसका नहीं है। तो उसमें आपको एज ए भाई यानी गुरु भाई गुरु बहन तो आपकी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन अन्य दृष्टिकोण से, क्योंकि हम फिर उस पर इतना आसक्त हो जाते हैं, उसको फिर प्रणाम करने लग जाते हैं, बड़ा अच्छा भगत है। तो ऐसे ये बीमारी हमारे भगत समाज में पड़ी रही और इसका लाभ ये काल उठा गया। जैसे कमाल था, कमाल वो मुर्दा जिंदा किया था प्रभु ने। एक दरिया में बहता हुआ मुर्दा शव जा रहा था 12-13 वर्ष के बालक का, और एक शेख तकी था सिकंदर लोधी, दिल्ली के बादशाह का धार्मिक पीर। वो कबीर जी से ईर्षा करता था और कबीर परमेश्वर जी की कृपा से सिकंदर लोधी दिल्ली के सम्राट का असाध्य रोग दूर हो गया था, जो शेख तकी से भी नहीं हुआ था, किसी से भी नहीं हुआ था। जिस कारण से सिकंदर लोधी की आस्था कबीर जी में घनी हो गई थी। और वो जो पहले वाला जो वो परमानेंट उसका गुरु था धार्मिक मजहब की तरफ से, वो शेख तकी था। तो उस शेख तकी ने जब देखा कि कबीर जी में, मेरे सम्राट की, मेरे शिष्य की कबीर जी में ज्यादा श्रद्धा होगी है, तो ईर्षा करने लग गया कबीर जी से। उसको नीचा दिखाने की चेष्टा में उसने कहा कि राजा या तो तू बाज आ जा और नहीं तो मैं, तो एक काफिर को गुरु बना लिया तूने, एक हिंदू को गुरु बना लिया, मैं तेरी पूरे मुसलमान समाज में तेरे बारे में बताऊंगा और सबको तेरे विरोधी कर दूंगा। अब राजा चिंतित हो गया कहीं तेरे राज को खतरा ना हो जाए। तो परमात्मा के सामने उसने अपनी प्रार्थना रखी। कबीर जी ने कहा भी ठीक है। तो शेख तकी ने क्या शर्त रख दी कि मैं जब इसको मानूंगा ये भगवान है, अल्लाह का नबी है, कोई मुर्दे को जीवित कर दे। तो परमात्मा ने जो अपने भगत की टेंशन दूर करनी थी सिकंदर लोधी की, तुरंत कर दी। जिस दरिया के किनारे वो खड़े थे वहीं पर एक मुर्दा बच्चे का शव बहता हुआ आ गया। कुछ कबीले ऐसे होते हैं, ना तो वो गाड़ते जमीन में, ना सभा करते, वो जल प्रवाह कर देते हैं। मृत्यु होने के बाद के पशु जीव जंतु इसके शरीर का मांस खा कर दुआ देंगे। ऐसे सुसज्जित एक बना करके प्लेटफार्म सा, फ्लोट सा, एक घास फूस का जो तैरता रहे ऐसा बना देते हैं, बेड़ा सा, उसके ऊपर शव को लुटाकर और चलता कर देते। तो उसी समय वो लड़के का शव आ गया। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी शक्ति से उसको जीवित कर दिया था। तो सभी ने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। उसका नाम कमाल रख दिया और उस बच्चे को अपने साथ अपने बालक रूप में, शिष्य रूप में रख लिया। अब वो युवा बालक हो गया। कुछ दिनों के बाद 10-15 साल में 20-25 वर्ष की आयु का हो गया। तो वो परमात्मा से ज्ञान सुनकर, कबीर जी का ज्ञान सुनकर वो भी ज्ञान औरों को सुनाने लग गया। जैसे बताते हैं भक्त, आप भी बताते हो और भी बताते हैं। अब जवान लड़का था, अच्छी आवाज थी, बढ़िया गला था, परमात्मा की वाणी गा गा के इतने सुरीले ढंग से सुनावे। तो जो परमात्मा कबीर जी के शिष्य थे वो 64 लाख, उनमें से बहुत सारे कमाल जी के ऊपर आसक्त हो गए। ओहो कमाल तो भाई कमाल है, तेरा नाम भी कमाल, तेरा काम भी कमाल, और भाई तो गुरु जी से भी बढ़कर हो गया। ओहो आप तो गुरु जी से भी अच्छी
जो है ना ज्ञान सुनाते हो। अब इस बात से वो कमाल फूल गया, वो यानी उसमें अभिमान छा गया। और कबीर जी परमात्मा उसको बार बार धिक्कारते थे, उसको धमकाते थे कि निकम्मे तू अपना कर्म बना ले और प्रभु मत बनाए। लेकिन ये प्रभुता की भूख इतनी बुरी होती है, जीव नरक जाना स्वीकार कर लेगा, प्रभुता छूटे नहीं। कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। और जब तक ये नहीं तजे जाएंगे इतना भगवान नहीं मिले। तो हम निकले भगवान के लिए, हमें पता है मनुष्य जीवन मिला भगवान प्राप्ति के लिए, और फिर उसमें कोई वस्तु बाधा उसने फेंक दे तुरंत तोड़ के, उसको एक तरफ फेंके तो भगवान मिले। लेकिन उस कमाल ने परमात्मा के आदेश का पालन किया नहीं, तो प्रभु ने उसको धमका दिया। वो वहां से निकलकर परमात्मा से रुष्ट हो गए, अक्षुब्ध होकर, खिन्न होकर के वहां से निकल गया और जाके कहीं दूर देश स्थान पर रहने लगा, जहां के वो नालायक भक्त गुरुजी के शिष्य उसको चाहते थे, वहीं चला गया, वहां रहने लग गया। अब वहां रहा, उसने एक छोटा सा आश्रम बना लिया। अब पुण्यात्मा समर्थ जो कार्य करता है कोई जीव नहीं कर सकता। जैसा कल उदाहरण दिया था कि जैसे वायु बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत ज्यादा था है, और उसमें से एक टायर में पंप से हवा भर भी ली, वो टायर ट्यूब में टायर में डालकर ट्रक में डाल दिया, ठीक है, वो काफी सहयोगी होगी वह हवा उसको, लेकिन वो तो सीमित है। ऐसे ही किसी भक्त ने, उस कमाल ने परमात्मा की कुछ दिन सेवा करके, दोनों नाम दिया, उसकी भक्ति करके कुछ शक्ति अवश्य होगी थी, लेकिन वो जीव ही था। और वो अनजान भक्त जो परमात्मा के शिष्य थे कबीर जी के, उस पर आसक्त हो गए। तो यहाँ बताते हैं गुरु को तजय भजय जो आना ता पशुआ को फोकट गया ना। अरे जब कबीर खुद मालिक बैठे और उस वो कमाल के टिंडे देगा उन्हें, कमाल की बात। यहीं से हम गिरते, सतर गिरता गिरता यहाँ आ लिए। हम सतलोक में इसी तरह गिरे थे। हम अपने भगवान को छोड़कर परमेश्वर कबीर जी सत्य पुरुष को, और ये ज्योति निरंजन काल वहां तपस्या कर रहा था, एक टांग पर खड़ा होकर। हमने अपने भगवान से हृदय हटा के इसमें लगा लिया, और इसका फल यो मिला। गधे कुत्ते सूअर 84 लाख योनियों में कितना कष्ट उठा रहे हम, और फिर वही फिर दोहरा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं हमने। तो उसने क्या किया, कमाल ने वहां रहने लगा। अब जो भक्त परमात्मा के पास आते थे उनको सुख होया करता खूब। अब वो चेले बन गए कमाल के। अब 5-4 वर्ष तो उनके काम ठीक चले, क्योंकि जो हैंडपंप से पानी उन्होंने ले लिया था वो जब तक चला उनकी पुण्य कमाई, तब तक तो वो दुखी हुए नहीं। फिर कोई काम उनका होने लगा नहीं, तो धीरे धीरे वो कमाल से भी हट गए। अब कमाल ने 5-4 और चेले रख रखे अपने आश्रम में रख रहे। तो वो कहने लगे गुरुजी यहाँ भगत तो आने ही बंद हो गए। तो उन्होंने कहा भाई यूँ करे कि गुरुजी का जन्मदिन मनावांगे कल, जेठ की पूर्णमासी आ गई, सब न कह दे भाई कल जेठ उतरते की पूर्णमासी है और गुरुजी का प्रगट दिवस मनाएंगे, और खीर ख्यार बनावांगे, भंडारा करेंगे, सभी गांव वालों दूध लाइयो, दूध पहुंचाना। अब पहले कोई समागम करता था तो गांव वाले खुश होकर दूध ले जाते थे और ठोक देते थे ड्राम के ड्राम। अब किसी का लाभ होया नहीं, सारे की बयानवैटी होगी, दूध रहा ना ढंगता, तो सब कपटी हो गए। अब सब ने सोचा भी बखत से दूध डालावांगे और ना डालकावांगे तो यू नाराज हो जाएगा, कदे शराब स्वरूप ना दे दे कमाल है। और प्रत्येक के मन में, क्योंकि परमात्मा कबीर जी खेल खेलते हैं। अब वो जो भगत थे गांव वाले, जो 50-60-100 जितने भी थे, उन्होंने सबके मन में के दुर्भावना आ गई कि बखत तो उठ कर सबसे पहले मुंह अंधेरे जाऊंगा और दूध की जगह पानी का लोटा डालूंगा, किसने बेरा पट्टा है। अब सुबह सुबह लाग गई लाइन,
महाराज जी सत साहेब, कहाँ भाई सत साहेब, आज दूध लाए हैं, डाल दे भाई वहाँ ड्राम में जो से पहले कराया करते। अब कपड़ा उठावें और पानी तरड़ा डालें। गुरु जी ने महाराज जी ने पता लग जाएगा हाँ डाल रहा है कुछ, दूध डाल गया। एक आधे भगवान ने उसमें दो चार दूध भी डाल दिया होगा। कमाल बोला भाई आता दूध बहुत आ गया और बच्चों खीर बना लो। अब वो लागे खीर बनाने, वो ड्राम पानी का भरा, थोड़ा बहुत दूध उसमें कितना गिर गया को भगवान। तो कहने लगे गुरुजी तो सारा पानी का फुल भरा है। कमाल बोला झूठ बोलो, देखा जागे सारा पानी का भरा, किसकी खीर बनी थी। इतना शर्मिंदा हो गया, रात्रि में उस आश्रम ने छोड़ के पता नहीं कित मरिया जाके छोड़ चल गया। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं अब आप भी मरिया और उन शिष्यों उन पुण्यात्माओं को ले डूबा, नकमी आत्मा जो परमात्मा से जुड़ी थी। गुरु को तजय भजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु से बैर करे शिष जोई, भजन नाश और बहुत बिगोई। पीढ़ी सहित नरक में परही, गुरु आज्ञा शिष लोप जो करही। चेला अथवा उपासक होई, गुरु सुमुख ले झूठ संजोई। निश्चय नरक पड़े से सोई, वेद पुराण भाकत सब कोई। सम्मुख गुरु की आज्ञा धारे है, और पीछे ते सकल निवारे। एक सामने आकर के तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और पीछे ते छोड़ देने ये जरा फिर देखेंगे। तो कहते हैं सम्मुख गुरु की आज्ञा धारे और पीछे ते सकल निवारे, यार सब ने रिजेक्ट कर बैठे। ऐसे नकली शिष्यों का उद्धार नहीं होता। सोच से घोर नरक में पड़ही, रुद्राद पीवे नहीं तरही। मुख पर वचन करे परवाना, घर पर जाए करे विज्ञाना। मुख पर तो सारी बात माने और घर पर जाकर चौधरी पाक अपने हिसाब से सेटिंग करो ना, नो ऐसे ठीक नहीं गुरु, ये ऐसे होना चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं आप जीव हैं और जीव संज्ञा में ही रहना चाहिए। आपने परमात्मा की आज्ञा में कोई भी दोष नहीं निकालना चाहिए, फाइनल हो। अब गुरु जी की आज्ञा देगा आपको। हम क्या आज्ञा देते हैं भाई, बीड़ी मत पीना, शराब मत पीना, तम्बाकू मत पीना, बुराई ना करना, चोरी मत करियो, रिश्वत मत लेना, भगवान पर विश्वास रखना, भक्ति करना, आनुपाशा मत करना। और ये सारी ही ना करने की है और ये आज्ञा पालन करने की है। और ये भी नहीं करोगे फिर भगत कैसे, व्यर्थ। मुख पर वचन करे परमाना, घर पर जाए करे विज्ञाना। जहां जावे ता निंदा करही, सोच घोर नरक में पड़ही। ऐसे शिष को ठाहर नाही, गुरु विमुक्त लोचत मन माही। वेद पुराण कहे सब साखी, साखी शब्द सब है यो बाकी। मानुष जन्म पाए कर खोए है, सतगुरु विमुखा युग युग रोए। अब सतगुरु से विमुख होने वाला कहते हैं युग युग रोएगा। जैसा मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, गरीबदास कर बंदगी भाई भौर न ऐसा दाव। ऐसा दाव, ऐसा मौका, ऐसा चांस मनुष्य शरीर और फिर ये तत्व ज्ञान, और अब भी तुम पीछे रहोगे। कहते फिर परमात्मा ना संभाले तुमने कई हजारों वर्षों तक, हजारों युगों तक नहीं संभालेगा, क्योंकि आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे कि इतना कुछ होने के बावजूद भी। और फिर अपनी अज्ञानता और अपने ही ज्ञान के ऊपर आधारित होकर के अपने आप ही चले, संत की एक भी नहीं मानी। क्यों कुछ दिनों के बाद परमात्मा इतना सुख दे देता है, यूं सोचा है बस मौज माजरी है और ऐसे ही होना था। नहीं, यही भूल समाप्त कर देना कि प्रभु के चरणों में आने के बाद जो आपने पुण्यदान किया है, ये हो सकता है आपका इस जीवन भी चल सके और एक दो जीवन और भी चल सकता है, इतना पुण्य हो जाता आपका। लेकिन जिस दिन से आप संत से विमुख हो जाते हैं उसी दिन आपका फुल स्टॉप हो जाता है। आप जो परमात्मा की मर्यादा को भंग कर देते हो, अपने मनमुखी शुरू हो जाते हो, उसी दिन से आपकी भक्ति पर फुल स्टॉप लग जाता है आगे की। जब तक आप पुनः उपदेश प्राप्त नहीं कर लेते, उपदेश प्राप्त कर लेने मात्र से भी नाम नहीं जुड़ जाता। परमात्मा कहते हैं इन बातों क्या पाइए कर सतगुर नजर निहाल, राजी कर सतगुर रूठे नू। ठीक है, कोई भक्त है पहले लगा हुआ है, फिर उसने बीच में बकवाद कर दी, दोबारा भी चौथा भी नाम ले जाता है,
जब तक इस दास हृदय से उसको उपदेश नहीं देता, तब तक उसका पुनर्नाम सब नहीं जुड़ पाएगा। ये मेरे बस की बात नहीं, ये परमात्मा की ही प्रेरणा अंदर से होती है। नाम अवश्य दे दिया जाता है, क्योंकि हमारा स्वभाव है कि हो सकता है ये बालक फिर सुधर जाए, बच्चा भगवान का। तो इसलिए कहते हैं राजी कर सतगुरु रूठे नु, यानी अपने सतगुरु, मान ले आपसे गलती हो जाती है, सतगुरु क्यों रुष्ट होते हैं? क्योंकि आप विद्यार्थी, वो विद्यार्थी से टीचर रुष्ट होता है जो कोई भी मर्यादा नहीं निभाता, बार बार समझाने के बाद भी शरारत करने से बाज नहीं आता, तो वो उससे रुष्ट होता है। ऐसे ही परमात्मा का मार्ग है, आप विद्यार्थी हैं, ये दास आध्यात्मिक टीचर है। आपके हित के लिए आपको समझाया बुझाया जाता है, गलती करते हो आपको धमकाया भी जाता है, आपके भविष्य को मद्देनजर रखते हुए। निदास का कोई लेन देन नहीं। अब जो बच्चे परमात्मा से विमुख हो गए, नाम ले रखा था, गलतियों पर गलतियां की, हमने उनको धमका दिया, उनका नाम काट दिया गया यहाँ से, इस विद्यालय से, तो वो बाहर चले जाते हैं अपने दूसरे क्षेत्र में या दूसरे संत के पास, या जैसी पूजाएं उसको पहले करते थे वो करने लग जाते हैं। और वो कहते हैं हमारे तो आज भी ठाठ हो रहे हैं, हमने तो उनको छोड़ दिया, उस नाम को भी, संस्था को भी छोड़ दिया, और कहते अब हमें कोई हानि नहीं हो रही है। पुण्यात्माओं, आप जब तक आपका नाम जुड़ा है, आप कोई गलती करते हो, परमात्मा आपको झटका देता है एक आधा हल्का सा, ताकि तुम सुधर जाओ, सावधान हो जाओ, आगे गलती ना करो। और जब यहाँ से विमुख हो जाते हो, आपका नाम कट जाता है, आपसे सत्संग में भी आते रहोगे, परमात्मा आपको स्वीकार नहीं करता है, तो फिर आपके ऊपर झटके नहीं आएंगे, आपको केवल वो काल पुण्य देगा जो आपका दे रखा है। जैसे विद्यार्थी, जो बच्चा स्कूल में आता है, गलती करता है, टीचर उसको पीटता भी है, एक आधा थप्पड़ भी मार दे, खुड़कावट धमकाता भी है, और जब वो बच्चा स्कूल छोड़कर चला जाता है, फिर चाहे वो गधे पर बैठ कर बारी लेता रहे, कहीं घूमता रहो, कहीं खेलो, वो टीचर उसको कुछ नहीं कहेगा, उसके साथ से निकल जाएगा। वो कितनी शरारत कर रहा हो, वो नहीं, टीचर नहीं बोलेगा उससे, क्योंकि अब उसका विद्यार्थी नहीं रहा। इसी प्रकार जो अनजान व्यक्ति यहाँ से चले गए, उनको पूर्व जन्म की जो यहाँ रहते हुए और इस जन्म में भी जो पुण्य किए, भक्ति की, वो काल उनको अवश्य देगा, और उसके कारण वो ठाठ करते नजर आएंगे, और हो सकता है इस जीवन में कोई हानि भी ना हो, क्योंकि उनको पीटेगा नहीं कि अध्यापक, क्योंकि वो अब विद्यार्थी नहीं रहे और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। फिर मजदूर लगेंगे जो विद्यार्थी विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं टीचर के धमकाने खुरकाने से, तो वो सफल नहीं हुआ करते। तो इसी प्रकार हमने उस परमात्मा की भक्ति करनी है। तो क्या कहते हैं, अब प्रत्येक समाज में प्रत्येक बुजुर्ग अपने बच्चों को, माता है या पिता, दादा है या दादी जी, वो शिक्षा अच्छी देते हैं, और फिर भी समाज गिर गया। सतर कितना संत जन से भी सत्संग कर रहे हैं, और संतों की कोई कमी नहीं, वर्तमान में तो विशेष बोलबाला संतों का, और श्रद्धालुओं की कोई कमी नहीं, और समाज गिरता जा रहा है, किसी का कोई असर नहीं, किसी प्रकार की कोई मर्यादा नहीं रही। इसका कारण ये रहा कि उन संतों की शब्द में शक्ति को नहीं, और उनसे उनके असर नहीं हो सकता उन बच्चों के। वो तो श्रद्धालु हैं, परमात्मा के प्यारे हैं, परमात्मा के इच्छुक हैं, चले जाते हैं, थोड़ी बहुत देर सत्संग अच्छा लगता है, सुन भी लेते हैं, लेकिन बाहर आकर के उनके वही कर्म प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि न तो उनके कोई कर्म प्रारब्ध के कर्म संस्कार समाप्त होते जिस कारण से उनको सुख हो, ताकि वो बुराइयों से बच सके। पुण्यात्मा, आप जब इस मार्ग से जुड़ जाओगे और सच्चे दिल से आप मोक्ष चाहोगे, आप किसी का बुरा नहीं कर सकते। बुरा करोगे तो आपका डबल होगा, क्योंकि परमात्मा कबीर जी नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपके पाप कर्मों को रोक दिया जो आपको दुखी करेंगे, और वो अभी आपके पाप नाश नहीं करेंगे, क्योंकि वो देखते हैं कि ये कितना चलेगा हमारे साथ, ये काल के पाड़े में फिर ना चला जा, तो उससे क्या करेंगे, वो आपके पाप कर्मों को रोक देते हैं, और आपको राहत मिलनी प्रारंभ हो जाती है। कुछ दिनों के बाद आप छोड़ जाते हो, या फिर आप बीच में कुछ थोड़ा बहुत हेरा फेरी करने की चेष्टा करते हो,
किसी कोई जो मर्यादा हमने बता रखी है उसके विरुद्ध क्रिया कर देते हो, आपको तुरंत हानि हो जाती है और फिर आपको समझ में भी आ जाती है कि मैंने ऐसी गलती कर दी, आज मुझे इसलिए हानि हुई, तो दूसरी बार आप वो गलती नहीं करते। और दास ने आपको बताया हुआ है कि जिसका कोई, जैसे हमने मर्यादा आपको बता रखी है, इन मर्यादाओं में रहकर भक्ति करो, आपको न्यारे सुख होंगे, और जो मर्यादा तोड़ देगा उसका नामखंड हो जाएगा। और नामखंड हो जाने से आपको परमात्मा की शक्ति मिलना बंद हो जाएगी। जैसे बिजली का कनेक्शन आपने ले रखा है और वो कनेक्शन कट गया, तब पहले तो आपका पंखा भी चला था, ट्यूब भी जग रही थी, और भी आप सब कार्य कर रहे थे, अपना आटा भी पीस रहे थे, जल भी निकाल रहे थे मोटर तक, फिर वो बंद होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपका कनेक्शन कट गया। इसी प्रकार से जिसने उपदेश ले लिया और आखिरी सांस तक मर्यादा निभानी पड़ेगी, मर्यादा में रहो, आपका नाम खंड ना हो, तो आपको परमात्मा की शक्ति का लाभ प्रॉपर मिलता रहेगा। तो ऐसे जब आप मर्यादा खंड कर देते हो, आपका कनेक्शन कट जाता है, तो आपको राहत मिलनी बंद हो जाती है, दुख आ जाते हैं। फिर आप आकर के यहां आपको बताया है कि बार बार बकवाद नहीं करें, बार बार जानबूझ कर नाम को नहीं तोड़ना चाहिए। और किसी कारण से, क्योंकि नए नए बच्चे हैं, समाज में जाते हैं, अन्य समाज जो है हमारी मर्यादा के टोटली विरुद्ध काम कर रहा है। एक परिवार में एक सदस्य नाम लिया और 5 सदस्य आन उपासक हैं। हमें भी पता है कि हमारे बच्चों का ये नाम शीघ्र सी सेट होने नहीं देंगे, तो परमात्मा के आदेश से ये ऑप्शन छोड़ दिया है कि एक आध बार किसी का ऐसा नाम खंड हो जाए तो दोबारा तुरंत ले लेना चाहिए, नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। तो अब बहुत से बहन बेटी भाई आते हैं, जी मेरे बगल